दोस्तों, रोहित कोहली के जल्दी आउट होने के बाद प्रिंस शुभमन के बल्ले की आई ऐसी आंधी, सूखे पत्तों की तरह उड़े न्यूजीलैंड के बड़े बड़े गेंदबाज तो कमाल, लाजवाब राहुल ने एक बार फिर रचा इतिहास, हार्दिक के साथ मिलकर मचाई है ऐसी तबाही। दुबई के मैदान पर नजर आया इंडिया, न्यूजीलैंड रायबलरी का सबसे बड़ा घमासान तो आखिर कैसे राहुल और गिल के तूफान के बाद हार्दिक के छक्कों से दहल उठा। न्यूजीलैंड का दिल, फाइनल की अंतिम जंग में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, राहुल और शुभमन गिल में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड आखिरी जंग के लिए तैयार थी। ऐसे में एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थीं। न्यूजीलैंड को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाजों, स्पेशली गिल, राहुल और हार्दिक पांड्या ने कीवी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ तब न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी। जहां मैदान में उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज कमाल, लाजवाब राहुल ने पिछले मैच में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और आते ही पहले 2 विकेट गिरने के बाद तो राहुल और गिल ने तो मैदान में आतंक मचाकर रख दिया। जी हां, 20 रनों के भीतर ही रोहित शर्मा और विराट पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। तब उस मुश्किल की घड़ी में राहुल के साथ गिल मैदान में मौजूद थे। शुभमन जहां आतिशी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं राहुल ने भी आते ही मैट हेनरी के खिलाफ चौका लगा, अपने रनों का खाता खोला। देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और हेनरी, जैमिसन से लेकर सेंटनर सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बहुत जल्द अपने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभी तक उन्होंने कुल 3 छक्के जड़ दिए थे। दूसरी तरफ से गिल भी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। राहुल से कंधा मिलाते हुए थोड़ी देर बाद ही 35 गेंदों पर उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अर्धशतक पूरा करते ही राहुल ने भारतीय पारी को सीधा छठे गियर में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने उनके एक ही ओवर में 4 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 28 रन बटोरकर दुबई के मैदान को दहला दिया था। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूटने लगे थे क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब कर दी थी। पलक झपकते ही दोस्तों मैदान के चारों तरफ गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए राहुल 99 रनों पर पहुंच गए थे और सेंटनर के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही राहुल अपना विकेट गंवा बैठे, तब जाकर न्यूजीलैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं हार्दिक पांड्या। उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी करनी शुरू की जहां से राहुल छोड़कर गए थे। मैदान में उतरते ही हार्दिक ने केवल 5 गेंद खेलकर ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़ दिए थे। वहीं गिल भी अपने शतक के बेहद करीब थे। मैट हेनरी को पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसमें 10 चौके व 3 खतरनाक छक्के भी शुमार थे। इन दोनों से न्यूजीलैंड निपटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि T10 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं ब्रैसवेल के खिलाफ तो उनके बल्ले ने आग उगली थी। उनके एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया था, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो हालत खराब हो गई थी, उनके पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि दोस्तों, इन तीनों ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऐसी आतिशी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 मार्च को भी ऐसी कमाल की पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा?
रोहित, राहुल, हार्दिक, विराट या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।